जरा ठहरिए और एक सच्चे दोस्त की तरह मेरी बात पर गौर कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में कोल्हू के बैल की तरह पसीना बहाने के बावजूद आर्थिक परेशानियों के दलदल से कभी बाहर नहीं निकल पाते? क्या ये सिर्फ और सिर्फ फूटी किस्मत का खेल है, जिसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? क्योंकि करुणा, दया और सेवा का भाव या अंधविश्वास समझकर भूल चुके हैं। और सच मानिए, हमारी बर्बादी और असंतोष की असली कहानी, ये जो बरकत शब्द है ना, ये सिर्फ बैंक बैलेंस या तिजोरी में बंद पैसों का नाम नहीं है। अगर आज शाम को, अगर उस ढलते हुए समय में भी घर के भीतर लगातार चीख पुकार, भाग दौड़, शोर शराबा और अव्यवस्था बनी रहेगी। बुजुर्ग कहते थे कि शाम के वक्त इन्हें सोच समझ कर ही अपनी चौखट से बाहर देना। दुनिया आपको रोक सकती है, लेकिन दूध, दही, नमक या हल्दी, क्या वास्तव में इन रसोई की चीजों में कोई जादुई या तांत्रिक शक्ति है? वह पहले से ही आपके घर की ज्यादातर लोग इस गहरे सच को अपनी पूरी जिंदगी में कभी जान ही नहीं पाते, और शायद यही वो सबसे बड़ी वजह है कि उनके घर में पैसा आता तो बहुत है, लेकिन पानी की तरह बह जाता है, बह जाता, कभी टिकता ही नहीं। जरा ठहरिए और एक सच्चे दोस्त की तरह मेरी बात पर गौर कीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में बिना किसी तोड़ तोड़ मेहनत के भी एक गजब की बरकत और सुख शांति हमेशा बनी रहती है, जबकि कुछ लोग दिन रात कोल्हू के बैल की तरह पसीना बहाने के बावजूद आर्थिक परेशानियों के दलदल से कभी बाहर नहीं निकल पाते? क्या यह सिर्फ और सिर्फ फूटी किस्मत का खेल है, लगा काररामान को नहीं, या फिर हमारे रोजमर्रा के कुछ ऐसे अनजाने काम हैं, कुछ ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे करते चले जाते हैं, और वही हमारे घर की सुख समृद्धि के रास्तों को हमेशा के लिए लॉक कर देती हैं? आज जो बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, वह कोई कोरी अफवाह या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि सदियों से हमारे बुजुर्गों द्वारा सिखाई गई एक ऐसी अनमोल कीमिया है, जिसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है। नमस्कार, मैं सेल्फ अवेकनिंग मिशन से मैं संजीव मलिक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं हमारे बुजुर्गों की सीख की, जो हमेशा कहते थे कि सूर्यास्त सिर्फ एक दिन के समाप्त होने का समय नहीं होता, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा के पूरी तरह से बदलने का समय होता है। दिन भर की जो सक्रिय दौड़ने भागने वाली एनर्जी होती है, वह शाम होते ही धीरे धीरे शांत होने लगती है और पूरा वातावरण एक बहुत ही अलग प्रकार की संवेदनशीलता में प्रवेश कर जाता है। यही असली कारण है कि पुराने समय के सयाने लोग सूर्यास्त के बाद कुछ विशेष काम करने से कड़े शब्दों में मना करते थे। लेकिन आज की इस अंधी भाग दौड़ और आधुनिक जीवन शैली में हम उन गूढ़ बातों को दकियानुसी या अंधविश्वास समझकर भूल चुके हैं। और सच मानिए, हमारी बर्बादी और असंतोष की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सबसे पहली और मुख्य बात, शाम के समय यानी गोधूली वेला में अत्यधिक आलस्य करना या चादर तान कर सो जाना। जरा सोचिए, पूरे दिन का सबसे जादुई और खूबसूरत समय कौन सा होता है? बहुत से आसन तो गोधूली वेला में, वही जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे ढल रहा होता है, आकाश अपने अनूठे रंग बदल रहा होता है और माँ प्रकृति एक नई शांत अवस्था में प्रवेश कर रही होती है। लेकिन अगर हम उसी परम पवित्र समय पर गहरी नींद में सो जाएं, तो हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह से खुद को हमेशा के लिए काट देते हैं। इसीलिए पुराने लोग कहते थे कि संध्या के समय हमेशा जागृत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और अपने मन के भीतर सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही जगह देनी चाहिए। अब दूसरी बात को समझिए, जो घर में शाम के वक्त झाड़ू लगाने से जुड़ी है। देखिए, इसका गहरा अर्थ केवल धूल साफ करने वाले झाड़ू से नहीं है। इसके पीछे का असली मनोवैज्ञानिक संदेश यह है कि शाम होते होते आपके घर के भीतर एक ठहराव, एक शांति और स्थिरता आनी चाहिए। अगर उस ढलते हुए समय में भी घर के भीतर लगातार चीख पुकार, भाग दौड़, शोर शराबा और अव्यवस्था बनी रहेगी,
तो आपके दिमाग का मानसिक तनाव 100 गुना बढ़ जाएगा। और कुदरत का नियम है कि जहाँ तनाव और क्लेश बढ़ता है, वहाँ से सुख, संतोष और बरकत अपने आप बोरिया बिस्तर समेट कर विदा होने लगती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ों की जिन्हें पुराने लोग सूर्यास्त के बाद किसी भी पड़ोसी या बाहरी इंसान को देने से साफ मना करते थे, जैसे दूध, दही, नमक या हल्दी। क्या वास्तव में इन रसोई की चीज़ों में कोई जादुई या तांत्रिक शक्ति है? शायद बिल्कुल नहीं। लेकिन इनके पीछे एक बहुत ही गहरा भावनात्मक प्रतीक ज़रूर छुपा है। दूध हमारे जीवन में पोषण और ममता का प्रतीक है। नमक हमारी ज़िंदगी के असली स्वाद और ज़िंदा-दिली का प्रतीक है। हल्दी हमारे हर शुभ कार्य और समृद्धि की सूचक है। जब बुज़ुर्ग कहते थे कि शाम के वक़्त इन्हें सोच समझ कर ही अपनी चौखट से बाहर देना, तो उनका असली उद्देश्य यह था कि व्यक्ति अपने जीवन के बुनियादी संसाधनों का सम्मान करना सीखे। वह इस बात की कद्र करे कि विधाता ने उसे जो कुछ भी दिया है, उसकी एक मर्यादा है। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही सुंदर ट्विस्ट छुपा है। अगर आपकी चौखट पर शाम के वक्त कोई सचमुच लाचार, भूखा या ज़रूरतमंद इंसान सहायता मांग रहा हो, तो उसकी मदद करना हर नियम से ऊपर उठकर सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। क्योंकि करुणा, दया और सेवा का भाव दुनिया के किसी भी नियम या परंपरा से कहीं ज्यादा बड़ा और पवित्र होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्या आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस और निगेटिविटी को हटाकर एक कॉन्फिडेंट और पीसफुल पर्सनालिटी बनाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है सर्टिफिकेशन रेकी विद माइंड पावर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में आप सीखेंगे प्राचीन रेकी विधि से अपने चक्रास और ऑरा को क्लीन करना और माइंड पावर से अपनी छिपी हुई शक्तियों को जगाना। यह कोर्स सिर्फ हीलिंग नहीं, बल्कि एक कंप्लीट पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। एक सर्टिफाइड हीलर बनने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। चलिए दोस्त, अब वापस अपनी मुख्य बात पर आते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि पुराने लोग अपने घर का तवा, कढ़ाई या चकला, बेलन जैसी चीजें किसी को भी उधार देने से बहुत बचते थे। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन विज्ञान में रसोई को केवल खाना पकाने का एक कमरा नहीं माना जाता था। रसोई को पूरे घर की सकारात्मक ऊर्जा का मुख्य केंद्र माना जाता था। यह वो पवित्र स्थान है जहां से पूरे परिवार के तन और मन का पोषण होता है। इसीलिए रसोई से जुड़ी हर एक वस्तु को सम्मान और आदर देने की एक सुंदर परंपरा बनाई गई थी। लेकिन आज के इससे आधुनिक समय में इस परंपरा का असली संदेश क्या है? इसका संदेश है अपने घर, अपने पवित्र रिश्तों और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का दिल से सम्मान करना। दुनिया आपको रोक सकती है, लेकिन आपकी चेतना को नहीं। जब हम अपने जीवन की इन छोटी छोटी बुनियादी चीज़ों की कद्र करना बंद कर देते हैं, इन्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं, तो धीरे धीरे एक अदृश्य असंतोष हमारे जीवन में प्रवेश करने लगता है। और यही मानसिक असंतोष कई बार हमारी आर्थिक समस्याओं से भी बड़ा संकट बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण और आंखें खोल देने वाली बात को बहुत ध्यान से सुनिए। ये जो बरकत शब्द है ना, ये सिर्फ बैंक बैलेंस या तिजोरी में बंद पैसों का नाम नहीं है। अगर आज शाम को आपके घर में एक सुकून भरी शांति है, परिवार के लोगों के बीच आपस में निस्वार्थ प्रेम है, आपके बच्चे पूरी तरह स्वस्थ और हंसमुख हैं और आपके मन के भीतर एक गहरा संतोष है, तो मेरे दोस्त, आप इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। लेकिन अफसोस कि आज की इस अंधी दुनिया ने सफलता की पूरी परिभाषा ही बदल कर रख दी है। लोग केवल कागज के नोटों और प्रॉपर्टी को ही असली बरकत समझ बैठे हैं, जबकि सच्ची बरकत तो वो है जबकि अमने मंदरी जो आपके चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान बनकर दिखाई दे, जो आपके पारिवारिक रिश्तों में अटूट विश्वास बनकर चमके और जो आपके मन में हर पल ईश्वर के प्रति एक कृतज्ञता का भाव बनकर गूंजती रहे। यही वो फूल जैसी सच्चाई और परम सत्य है जिसे इस कलयुग में बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अक्सर लोग ज्योतिषियों से या गुरुओं से जाकर पूछते हैं कि बाबा, हमारे घर में लक्ष्मी कैसे आएगी, हमारी कंगाली कैसे दूर होगी। लेकिन दोस्त, आज सही प्रश्न ये होना चाहिए कि क्या हमारा घर, हमारा आंतरिक माहौल लक्ष्मी के योग्य वातावरण बना भी रहा है या नहीं? क्या आपके घर में एक दूसरे के प्रति सम्मान है? क्या घर की दीवारों के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का वास है? क्या आपके दिल में जो मिला है उसके लिए कृतज्ञता का भाव है? अगर इन 3 बुनियादी सवालों का जवाब अंदर से हाँ आता है,
तो समझ लीजिए कि बरकत किसी तिजोरी की मोहताज नहीं है, वह पहले से ही आपके घर की चौखट पर मुस्कुरा रही है। क्योंकि असली समृद्धि केवल पैसों की अलमारी में बंद नहीं रहती, समृद्धि तो आपके ऊंचे विचारों में रहती है, आपके मधुर व्यवहार में रहती है और सबसे ज़्यादा आपके साफ दिल में धड़कती है। तो आज जब सूरज ढलने लगे, जब शाम की गोधूली वेला आए, तो बस एक पल के लिए अपनी इस भाग-दौड़ को रोकिए, अपने इस मोबाइल फ़ोन को थोड़ी देर के लिए खुद से दूर रख दीजिए। अपने घर की बालकनी या छत पर जाइए, उस ढलते हुए आसमान के बदलते रंगों को देखिए। अपने इस खूबसूरत जीवन के लिए, अपनी हर एक चलती हुई सांस के लिए उस परमेश्वर को धन्यवाद कहिए। अपने प्यारे परिवार के लिए जो हर हाल में आपके साथ खड़ा है, उसके लिए दिल से शुक्रिया कहिए और उस ब्रह्मांडीय शक्ति का आभार जताइए जिसने आपको आज का ये सुंदर दिन देखने का अवसर दिया। यकीन मानिए मेरे दोस्त, यही वो एक छोटी सी जादुई आदत है जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन की ऊर्जा और आपके ऑरा को पूरी तरह बदल देगी और देखते ही देखते वही बरकत आपके जीवन में अपने आप लौट आएगी जिसे आप न जाने कितने सालों से बाहर की दुनिया में खोज रहे थे। अगर आज मेरी ये बातें सीधे आपके दिल की गहराइयों को छू गई हों तो इसे सिर्फ एक साधारण सा वीडियो समझकर यहीं मत छोड़ दीजिएगा। इसे आज ही से अपने जीवन के व्यवहार में उतारिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त ज़िंदगी की परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि क्या पता आपका यह एक छोटा सा शेयर किसी टूटते हुए इंसान के दिल में उम्मीद की एक नई किरण जगा दे और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दे। और हमेशा याद रखना, बरकत कभी बाहर बाजार से खरीद कर नहीं लाई जाती, बरकत तो हमेशा हमारे अपने भीतर से जन्म लेती है। अब इस अंधी बेहोशी की नींद से जाग जाइए, क्योंकि जो व्यक्ति समय रहते अपने अंदर की ऊर्जा के इस खेल को समझ लेता है, उसकी किस्मत को सोने में बदलते देर नहीं लगती। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और आप मिलकर अपनी आत्मिक शक्तियों को ऐसे ही जगाते रहें। धन्यवाद।